नमस्कार दोस्तों, बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपको अभाज्य भाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, ये सब अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ा दिए हैं, थ्योरी पढ़ा दिए हैं, चैप्टर पढ़ाना बाकी रह गया है। उससे पहले मेरा मन किया कि एक एक सवाल में यानी एगो संख्या लेंगे और इन सारे को निचोड़ उसमें से निकाल करके आपको दिखा दे, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए। और इस तरह के क्वेश्चन सवाल में आए तो नहीं छूटे, आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान दे के देखिएगा। जैसे कि आपको कह रहा है कि 420 है, संख्या लिए, इस 420 में सभी भाजकों की संख्या पूछ दे, सम भाजकों की संख्या पूछ दे, विषम भाजकों की संख्या पूछ दे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ दे, अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि है आपका 420, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से दीजिएगा 210, फिर 2 से दीजिएगा 105। अब क्या करिएगा, 3 से दीजिएगा 35, 3 से दीजिएगा तो 35 और 5 से दीजिएगा तो 7। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 के स्क्वायर, 3, 5 और 7, ठीक ना। अब इसको करने के बाद इसी से ये सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सभी भाजकों की संख्या पूछा है, तो सभी भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम कहे हैं कि सभी का पावर लीजिए, अपना मन से 1 जोड़िए और सबको गुना कर दीजिए। देखिए 2 के पावर में 2 है, 2 लिए, अपना मन से 1 जोड़े, गुना। इसके बाद 3 के पावर में 1 है, अपना मन से 1 जोड़े, 5 के पावर में 1 है, अपना मन से 1 जोड़े, 7 के पावर में 1 है, अपना मन से 1 जोड़े। तो क्या हो गया, 2 1 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24। तो सभी भाजकों की संख्या कितना हो गया, 24। सभी भाजकों की संख्या आपको समझ में आ गया। अब रह गया सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या हम रूल सिखाए थे कि 2 वाला जो पावर है केवल इसको यूज करेंगे, बाकी उसमें 1 जोड़ना उड़ना नहीं है, केवल उसके पावर को यूज करके बाकी को 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। तो 1 + 1 1 + 1 1 + 1, तो कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना, ये कितना आ गया, 16। तो सम भाजकों की संख्या कितना आ गया, 16। अब विषम भाजकों की संख्या कर रहा है, तो विषम भाजकों के मतलब तो सम का क्या काम, सम को भगा दीजिए, विषम का गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो विषम के पावर में कितना है, 1 + 1 1 + 1 1 + 1, तो क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए भाजकों की संख्या में सम और विषम 2 ही ठो होता है। आपका आंसर सही निकला कि नहीं निकला वो भी चेक करना है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। 16 8 कितना हुआ, 24। तो कुल भाजकों की संख्या 24 था, जिसमें 16 सम और 8 क्या है, विषम। दोनों के जोड़ने पर फिर कुल पुर गया, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या कर रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम क्या कहे हैं कि सभी पावर को जोड़ दीजिए। तो पावर में क्या है, 2 + 1 + 1 + 1, कितना हो गया, 2 1 3 3 1 4 4 1 कितना, 5। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 2 2 1 3 3 1 4 4 1 कितना, 5। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। अब कह रहा है अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ बेस। 1 2 3 4, अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो गया, 4। तो आप इस एक ही सवाल में सारे कुछ का जवाब देना सीख गए। अब जो पूछेगा वो आप ध्यान से देख लीजिएगा और उस तरह से, जैसे पूछ दे सम भाजकों की संख्या तो ये बना देना है, विषम भाजकों की संख्या तो इस तरह से बना देना है, अभाज्य भाजकों की संख्या तो इस तरह से बना देना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो नंबर ऑफ बेस, यानी बेस को, सभी बेस को, नंबर ऑफ पावर सभी पावर को जोड़ दिए, हो जाए। तो इस तरह से आपको टोटल निचोड़ हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप बाय सवाल पढ़ा रहे हैं।